हेलो बच्चों, मैं निधि सिंह आपके इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नेम है बहुपद। चलिए देखते हैं बहुपद क्या होता है। आज हम बहुपद के बारे में बात करेंगे, बेसिक चीज़ देखेंगे। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इसमें केवल बेसिक जानेंगे। बेसिक बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। बहुपद में हमारे बहुत सारे होते हैं पद, एक पद, द्विपद, त्रिपद। देखिए जैसे कि एक पद, द्विपद, त्रिपद, फिर आएगा हमारा बहुपद। बहुपद में भी कई सारे होते हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद। इसमें बहुपद में देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा हमारा आएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तीसरा हमारा आएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इनके अलावा भी हम बातें करेंगे, जैसे कि चर, नित्यांक। नित्यांक को हम अचर भी कहते हैं। चर, नित्यांक, गुणांक, घात। इनके बारे में भी बात करेंगे। इनके बारे में तो बात करेंगे ही, इनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं चर क्या होता है। देखिए चर, चर किसे कहते हैं? चर अंग्रेजी का वह वर्ण है, चर अंग्रेजी का वह वर्ण है जिसका प्रयोग करके हम बहुपद बनाते हैं। अंग्रेजी का वर्ण है मतलब ABCD XYZ ऐसे करके। देखिए XYZ ABC एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि चर अंग्रेजी का वह वर्ण है जिसका प्रयोग करके हम बहुपद बनाते हैं। इनका प्रयोग करके हम बहुपद बनाते हैं, ठीक है। इनको हम चर कहते हैं। नित्यांक, नित्यांक को अचर भी कहते हैं। देखिए नित्यांक किसे कहते हैं? नित्यांक उसे कहते हैं जो चर के बिना हो, मतलब चर साथ में ना हो, केवल अचर हों। जैसे कि 1 2 3 -3 5/4। इस तरह बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। इनको हम कहते हैं अचर, इनको कहते हैं चर। ये जो हमारे अंग्रेजी के वर्ण हैं, इंग्लिश के वर्ण हैं, उनको कहेंगे चर। और ये जो 1 2 3 4 इस तरह की जो है उनको कहेंगे अचर। अब देखेंगे गुणांक क्या होता है। गुणांक, जब किसी अंक को किसी चर के साथ गुणा करते हैं तो वह गुणांक हो जाता है। जब किसी अंक को, ये हमारे अंक हैं, जब किसी अंक को, ये हमारे अंक हैं, अंक को किसी चर के साथ गुणा करते, मतलब इनका गुणा इनके साथ करते हैं
तो वह हमारा गुणांक हो जाता है। एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 2x² है, इसको लिखेंगे ऐसे करके। ये जो 2 है हमारा, ये तो अचर है, 1 2 3 इस तरह जो अंक हैं हमारे अचर हैं, और ये जो XYZ करके है x² है हमारा, ये हमारा चर है। कहने का मतलब यही है कि जब किसी अंक को ये हमारा अंक हो गया, चर के साथ गुणा करते हैं तो वह गुणांक हो जाता है, मतलब ये गुणांक हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 2x² का गुणांक है। टू x² का गुणांक है। और जैसे देखिए एक एग्जाम्पल सम और देखेंगे, एक एग्जाम्पल जैसे -5 y² ले लिया हमने, इसको हम कैसे लिखेंगे, -5 इंटू y²। इसमें हमारा -5 y² का गुणांक है, -5 y² का गुणांक है। अब हम देखेंगे घात देखेंगे। घात क्या होता है, देखिए चर के ऊपर, ये जो हमारे चर हैं, चर के ऊपर प्रयोग होने वाली जिस पूर्ण संख्या की हम बात करते हैं वो बहुपद बनाता है। चर के ऊपर प्रयोग होने वाली, जैसे एक हम एग्जाम्पल देखेंगे, 2x⁻1 या 5x⁻2 या 9x⁻3। घात क्या है, जैसे हम चर के ऊपर प्रयोग करते हैं। घात का मतलब जैसे हम चर के ऊपर प्रयोग करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, ये जो पावर में है ये हमारे चर हैं, ये अचर हैं, जिनको हम चर के ऊपर प्रयोग करते हैं उसे हम घात कहते हैं। 2x का घात, इसका घात देखेंगे, 2x का घात 1 है, 2x का घात 1 है। अब 5x का देखेंगे, इसका 2 है, 9x का देखेंगे, इसका 3 है। अब हम बात करेंगे एक पदी, द्विपदी, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए एक पदी मतलब एक पद क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये हो गया हमारा एक पदी। एक पदी किसे कहते हैं, देखिए जैसा नाम है सेम वैसा ही है। एक पदी मतलब एक पद। जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है, जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। लिख दूं, देखिए जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है, एक ही पद होता है, उसे एक पदी कहते हैं, उसे एक पदी कहते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए 3x 5x², 2xy 3xyz और बहुत सारे आ जाएंगे। इनमें हमारा एक पद है, प्लस या माइनस करके दूसरा नहीं है, तो इनको हम कहेंगे एक पदी। इनमें हमारा कुल एक पद है, इनके बीच में कोई प्लस माइनस का यूज नहीं हुआ है, इसलिए इनको कहेंगे एक पदी। एक पद है ही, देखिए
एक पदी हैं। अगर 3x + 5, देखिए 3x + 5 कामा 5x² - 2 कामा 2xy + z, मान लो ये है, तो ये क्या एक पदी हैं? ये एक पदी नहीं होंगे, नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इनमें बीच, इसमें देखिए प्लस है, प्लस करके कुछ ऐड किया हुआ है, इसमें माइनस है, इसमें भी प्लस है, मतलब ये दो पदी हैं, एक पदी नहीं है, एक पदी नहीं है। ठीक है, एक पदी इनको कहते हैं, जिनमें प्लस या माइनस का यूज ना हो उसे कहते हैं एक पदी, या जिसमें केवल एक ही पद हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे द्विपदी। द्विपदी क्या होता है? जिस बहुपद में दो पदों को योग या अंतर के माध्यम से दर्शाया जाता है। लिख देती हूँ। जिस बहुपद में दो पदों को योग एवं अंतर के माध्यम से जिस बहुपद में दो पदों को योग एवं अंतर के माध्यम से दर्शाया जाता है उसे हम द्विपदी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 3x + 2y या 3x - 2y या 5x² + y, और बहुत सारे आ जाएंगे। ये हो गए हमारे द्विपदी, क्योंकि इनमें प्लस या माइनस का इसमें उपयोग किया है। देखिए, जिस बहुपद में दो पदों को योग एवं अंतर के माध्यम से दर्शाया जाता है उसे द्विपदी कहते हैं। इसमें प्लस है, इसमें माइनस, इसमें प्लस है। अच्छा, ये देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे 3x है × 2y, ये एक पद होगा, एक पदी होगा या द्विपदी होगा? देखिए 3 × 2 = 6xy, ये तो एक पदी हो गया। मतलब इससे मतलब नहीं है, केवल प्लस या माइनस से मतलब है, एक पदी हो गया। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें अगर बीच में ऐसा सिंबल है तो इसका मतलब द्विपदी है, लेकिन ये एक पदी होता है। अब देखेंगे त्रिपदी। जिस बहुपद में योग या अंतर से 3 पदों का प्रयोग होता है त्रिपदी कहलाता है। जिस बहुपद में योग या अंतर से 3 पदों का प्रयोग होता है जिस बहुपद में योग या अंतर से 3 पदों का प्रयोग होता है
त्रिपदी कहलाता है। त्रिपदी कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, 4x⁵ प्लस 5y² प्लस 3z, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले लो, 3 पद होने चाहिए, 4y प्लस 2 प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है बीच में। अब हम देखेंगे बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? देखिए, चर और अचर का वह समूह जहाँ चर की घात एक पूर्ण संख्या है उसे हम बहुपद कहते हैं। चर और अचर का वह समूह जहाँ चर की घात एक पूर्ण संख्या है उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे हम बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, x⁴ माइनस 3x² प्लस का 2x प्लस 5। अच्छा, एक चीज बता दूं, अगर एक पद हुआ तो उसे एक पदी, 2 पद हुए तो उसे द्विपदी कहा गया, अगर 3 पद हुए तो उसे त्रिपदी कहा गया, अगर 3 पद से ज़्यादा हुए तो उसे सीधा बहुपद कहेंगे। 4 पद, 5 पद, 6 पद, कितने भी हों उसे हम बहुपद कहेंगे। अगर 3 पद हैं तो त्रिपदी कहेंगे, अगर 2 हैं तो द्विपदी कहेंगे, अगर 3 से एक ज़्यादा हो गया मतलब 4 हो गए तो उसे सीधा बहुपद कहेंगे। 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसे सीधा बहुपद कहेंगे। अच्छा, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है? बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है? देखिए, यहाँ देखिए, x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0, इसको कहेंगे बहुपद। बहुपद और समीकरण, इसको कहेंगे बहुपद और इसको कहेंगे समीकरण। बहुपद में इधर 0 नहीं होता, बराबर का चिन्ह नहीं होता, और समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है और 0 होता है। इसमें दोनों तरफ होते हैं, दोनों साइड होते हैं, इसमें कोई एक ही साइड होता है। इसमें बस बहुपद और समीकरण में यही फ़र्क होता है कि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता, 0 नहीं होता, और ये बिना बराबर के ये समीकरण बनेगा नहीं, बिना बराबर के, बिना 0 के। तो बहुपद और समीकरण में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता, समीकरण में बराबर में 0 होता है, बस इतना ही फ़र्क है। अब हम देखेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है? देखिए, रैखिक बहुपद
जैसे हमने ले लिया 2x + 5, ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। और भी ले सकते हैं, ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है। अब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण देखिए, सेम है अभी जो बताया बहुपद और समीकरण में अंतर, वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। रैखिक समीकरण, इसको हम लिखेंगे 2x + 5 = 0। इसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण, इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। ये हमारा बहुपद है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह और 0 नहीं आया है, और समीकरण में बराबर का चिन्ह आएगा, 0 भी आएगा साथ में। अब देखेंगे द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण, x² - 3x + 2 = 0। ये हमारी द्विघाती समीकरण, कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी लिख लो, मैं बता रही हूँ एक एग्जाम्पल कि ये द्विघाती समीकरण है। अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। रैखिक बहुपद में क्या होता है, देखिए रैखिक बहुपद में क्या होता है, ये हमारा ax + b होता है, ax + b, जहाँ a ≠ 0 होता है। अब हम कोई एग्जाम्पल लें, ये हमारा रैखिक बहुपद है ax + b, जहाँ a ≠ 0 होता है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें और उसको ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। आपकी बुक का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ये एग्जाम्पल है मेरा y = 2x + 3, जहाँ a ≠ 0 है। x और y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इधर देखिए, इसमें हो गया हमारा x, इसमें हो गया हमारा y = 2x + 3, इसमें हो गया x, इसमें हो गया y = 2x + 3। जब हम -2 लेंगे, x = -2 अगर हम लेंगे, देखिए कितना आएगा, x = -2 हमने ले लिया, ये आएगा y, यहाँ रखेंगे -2, y = 2 ब्रैकेट में -2 प्लस का 3, ये आएगा हमारा y = -1। जब हमने -2 रखा तो आया हमारा -1। x = 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए x = 2 रखा, x = 2 रखा हमने, y = 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 3, y = आएगा हमारा 7, 2 2 = 4 प्लस 3 7। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो आया हमारा 7। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, देखिए ये हमने बना लिया।
अच्छा, इसको कहते क्या है? देखिए, इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं एक्स डैश, इसको कहते हैं वाई और इसको कहते हैं वाई डैश। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। इसमें ऐसे होते हैं 1 2 3 4 और इधर प्लस में होता है एक्स की तरफ, तो एक्स डैश की तरफ माइनस में होता है -1 -2 -3 -4, ऐसे करके। ऐसे इधर भी होता है 1 2 3 4 5 6 7। इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा वाई डैश की तरफ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। एक्स की तरफ प्लस है तो एक्स डैश की तरफ माइनस में आएगा, वाई की तरफ प्लस में है तो वाई डैश की तरफ माइनस में आएंगे। अब हमारे पॉइंट मिले, हमको क्या मिला? देखिए, पहला तो एक्स हमारा -2 कहाँ है? एक्स हमारा यह जहाँ ये -2 है और वाई हमारा -1 ये है, तो ये हमको कहाँ मिलेगा? ये हमको मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर मिलेगा हमको -2 -1। अब हम देखेंगे इधर एक्स में हमारा 2 है, ये हमारा 2 है और वाई में हमारा 7 है, तो यहाँ ऐसे करके आएंगे, यहाँ पर मिलेगा 2 7। इसको हम मिला देंगे। ये देखिए, मैंने इन बिंदुओं को मिला दिया है। 2 7 हमारा ये है और -2 -1 हमारा ये है। आज बस यहीं तक। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।